बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखो पाकिस्तान के ई कॉमर्स वेबिनार में खुर्रम शहजाद बॉबी शहजाद आपको खुशामदीद कहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखो पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको एक नए नए जो ई कॉमर्स के आइडियाज़ हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे हम मुतारफ़ करवाते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है और दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त पाकिस्तान में रहते हुए। आप क्या कुछ कर सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो। मैंने शुरू किया था एफिलिएट मार्केटिंग। ये जो वेबिनार है इसमें आप क्या कुछ सीखने वाले हैं, ये जरा गौर से कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज द राइट डायरेक्शन के जिसमें आपने जाना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोग कंफ्यूज हैं कि मैं ये काम करूं या मैं ये काम करूं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ खुद भी बात की है। मैंने उनका ज़हन समझने की कोशिश किया और मैंने उनके लेवल पे जाके मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए ये सही डायरेक्शन है, इस वक्त आप ये काम करो। ज्यादातर लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो या तो फंस जाते हैं या इन्वेस्टमेंट फंसा बैठते हैं, या फिर वो उनके बस की बात ही नहीं होती और उनको बाद में रियलाइज होता है कि यार ये तो मेरे बस की बात नहीं थी। जो आपके बस में है वो करें, जो आप इजीली कर सकते हैं, जो आप अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए कर सकते हैं वो काम करें। और वो उसकी जो डायरेक्शन है ना वो मैंने आज आपको देनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सही डायरेक्शन में मैंने लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी चीज है वो ये है कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो मैंने आपके साथ एक केस स्टडी शेयर की, ये हमने किस तरह से ये सारा अचीव किया। ये इसका विदाउट गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स ऑफ द निश या जो प्रोडक्ट है वो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो कस्टमर की एक सीक्रेट चीज होती है, लेकिन मॉडल हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये मॉडल क्या है। तो वो मॉडल किस तरह है और वो उन कस्टमर ने हमारे साथ किस तरह से कोऑपरेट किया और हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और उनसे उनको क्या रिजल्ट्स आए वो हम आपको शेयर करेंगे। वो केस स्टडी क्या है, वो जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर की थी उसको हम डिटेल में डिस्कस करें। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कि लोकल ई कॉमर्स बिजनेस कहाँ से A to Z हम देखेंगे कि यहाँ से हम शुरू होंगे और यहाँ तक हमने जाना है। एक मैं पूरा रोड मैप दूंगा, एक विजन दूंगा, एक डायरेक्शन दूंगा ताकि आपको समझ आ सके कि आप क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये हम बात करेंगे कि आप अपने लिए किचन इनकम एटलीस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं ताकि उसके बाद जो है ना किचन इनकम से फिर हम उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। उस किचन इनकम से अगर आपकी किचन इनकम बनना शुरू हो जाती है, you're confident, you can basically leave your job and then start expanding your business in multiple directions। मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट अगर आपकी सक्सेसफुल हो जाती है फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर कोई लिमिट नहीं है। फिर आपको खुद ही इसमें मजा आना है, इतना आना शुरू हो जाएगा कि आप कहेंगे कि यार हाँ मैंने इसको अब मैंने ग्रो करना है, अब इसको मैंने बड़े पैमाने पे लेके जाना है। तो ये सारा का सारा मॉडल मैं आपके साथ आज की इस डिस्कशन में डिस्कस करूंगा। माइक म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपका 5 मिनट लूंगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ई कॉमर्स की जो सिचुएशन है या जो सिनेरियो चल रहा है वो क्या सिनेरियो है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा हम, ताकि आपको पता चले कि राइट डायरेक्शन क्या है और उस राइट डायरेक्शन के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो अमेज़न की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। या तो वो अमेज़न के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर वो अमेज़न की वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अमेज़न जो है वो पाकिस्तान में आ गया है। मैं अमेज़न पे खुद भी काम करता हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ वहां पे, मेरे अपने भी प्रोडक्ट्स लॉन्चेस चल रही हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो अमेज़न से पूरी नहीं होती। ज्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट ये है कि वो कोई ऐसा काम करें कि वो अगर आज उस पर काम शुरू करें तो विद इन मंथ और 2 मंथ उनका एक रनिंग इनकम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब अमेज़न का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। उसमें आता है, पैसा आता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आता, उसमें भी इनकम अच्छी खासी लोग कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि उसके लिए, उस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत हाई चाहिए। हम तो जो रिकमेंड करते हैं वो $5,000 है, क्योंकि हमारा एक बूट कैंप भी होता है, अमेज़न का बूट कैंप, जिसमें हमने ये साबित किया है कि हम $5,000 से भी प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि $20,000 होना चाहिए, $15,000, ये कम से कम $10,000 होने चाहिए। अब आप देखें एक एवरेज पाकिस्तानी जो कि जॉब कर रहा है, जिसकी सैलरी लाख 1.5 लाख रुपए, वो $15,000 कहाँ से एक बिजनेस में इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? कभी भी नहीं लेगा। और फिर ये भी नहीं पता, 1 साल 6 महीने से 1 साल आपको लगेगा कि आपकी इनकम जनरेट होना चाहिए, और उस इनकम के बाद फिर ये भी पता नहीं है कि वो कामयाब होगा या नहीं होगा। अगर आप गलत स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे, गलत प्रोडक्ट लेके चलेंगे, तो शायद आपकी वेंचर जो है ना वो कामयाब ही ना हो, आपके पैसे भी। तो अब ये पता है मुझे कि ये कहाँ का इंसाफ है कि आप पैसे भी लगाओ, आप टाइम भी लगाओ, आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करके बैठो और रिजल्ट भी 1 साल के बाद आए और पता भी ना हो कि वो कामयाबी होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब अगर आप राइट डायरेक्शन लेते हैं, आपको सही इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं, और अगर आपके पास टाइम भी है, और अगर आपके पास पैसा भी है, और अगर आप पेशेंस से कर सकते हो, तो अमेज़न अच्छा बिजनेस है, आप करें, मैं उसको इनकरेज करूंगा, अमेज़न में जरूर जाएं। लेकिन अगर आप डेस्परेट हैं, अगर आप ये कहते हैं कि भाई नहीं, मैंने तो नेक्स्ट मंथ से मुझे कुछ साइकिल चलना चाहिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड इनकम जनरेट करना, तो फिर आप अमेज़न में आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, अच्छा, दूसरा बिजनेस मॉडल है दराज का मॉडल। ठीक है, अमेज़न और दराज दोनों मार्केट प्लेसेस हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि मार्केट प्लेस वो जगह होती है जहाँ पे आपको कस्टमर तो मिल जाता है, लेकिन वो आपका कस्टमर नहीं होता, वो एक मार्केट होती है, एक मंडी होती है, जिसके अंदर आप जाते हैं, कस्टमर भी वहां पे मौजूद होता है, आप भी अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं, वो अपना बेचना शुरू करते हैं। लोग ज्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये समझते हैं कि मार्केट प्लेस के ऊपर ही बिजनेस होता है। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि बिजनेस कितने तरीकों से होता है। दुनिया में मार्केट प्लेस के अलावा भी बिजनेस ई कॉमर्स का हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। तो दराज का सीन ये है कि दराज पाकिस्तानी है, यहाँ पे आप पाकिस्तान के अंदर से सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी आप किसी भी दराज सेलर से पूछ लें, वो खुश आपको नजर नहीं आएगा। वो कहेगा यार इनकी पॉलिसीज रोज चेंज होती हैं, ये कभी शिपिंग में ज्यादा पैसे डाल देते हैं, ये कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। वो तंग ही रहेगा, वो उसका चलता हुआ स्टोर भी होगा, उस पर रिव्यूज भी होंगे, उसको सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसको बचेगा एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं। ठीक है, या वो पॉलिसीज की वजह से तंग होगा, कभी उसके ऊपर टैक्सेस नहीं डाल देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इन मार्केट प्लेसेस में आप, क्योंकि सारे लोग एक ही जगह पे होते हैं, तो इसके ऊपर जो है ना रेगुलेटर बड़ा है ना आसानी के साथ अपनी इन्फोर्समेंट कर सकता है। हैवीली रेगुलेटेड होती हैं ये मार्केट प्लेसेस। अमेज़न को देख लें, रेगुलेटेड है, पॉलिसीज। ठीक है, इसी तरह दराज है, रेगुलेटेड है। तो इस तरह आप कहते हैं यार मैं कारोबार करना चाह रहा हूँ, मैं कारोबार का मकसद यही होता है कि मैं एम्प्लॉयमेंट छोड़ के मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेना चाहता, मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, जो मैं खुद, जिसके रूल्स मैं खुद बनाऊं, जिसके रूल जो मैं खुद गवर्न कर सकूं। ठीक है, जिसमें मुझे किसी को आंसरेबल ना होना पड़े। तो ये बिजनेस नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये इतना कामयाब बिजनेस नहीं है। इसके मुकाबले में आपको हिम्मत करनी होती है, आपको अपना बिजनेस करना होता है। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन आपके पास पाकिस्तान के अंदर है वो ये है जी कि आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए। अब वर्चुअल असिस्टेंट का भी जो है ना जी, वो क्या है कि हमारे यहाँ वर्चुअल असिस्टेंट समझा जाता है कि सिर्फ जो अमेज़न का काम करता है वही वर्चुअल असिस्टेंट है। मैं वर्चुअल असिस्टेंट से ना उस वक्त से वाकिफ हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट के कॉन्सेप्ट से, कि जिस वक्त मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। वर्चुअल असिस्टेंट हर वो बंदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो आपके लिए अपॉइंटमेंट, अब देखें अमेरिका में बहुत बिजी मार्केटर्स हैं, वो बिजी बिजनेसमैन हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, उनको एक असिस्टेंट चाहिए होता है। अब अमेरिका में सैलरीज बहुत हाई हैं, तो वो फिलीपींस की तरफ देखते हैं, इंडिया की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं अच्छा तुम मेरी वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ, तुमने करना ये कि मेरी और मेरी वाइफ की एनिवर्सरी है, तुमने मेरे लिए होटल बुकिंग करवानी है, ठीक है, रेस्टोरेंट बुकिंग करवानी है, या मैं वेकेशन वीकेंड पे जाना चाह रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं टिकट्स वगैरह रिसर्च करूँ, तो मेरे लिए बेस्ट टिकट निकालो, बेस्ट होटल रिजॉर्ट निकालो, और ये काम वो इस तरह के काम वो देता रहता है। या फिर वो एक्सेल स्प्रेडशीट दे देगा, कहेगा कि ये मेंटेन करो, इसमें मेरे क्लाइंट्स को कॉल करो, या वो कहेगा कि मेरे कस्टमर्स की कॉल्स आएंगी, उनको टेक अप करो। ये सारे काम वर्चुअल असिस्टेंट करता है। अब पाकिस्तान में क्या बना दिया गया है कि वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ वो बंदा है कि जो अमेज़न के ऊपर
सर्विसेज देता है, जिसकी वजह से वो बहुत लिमिटेड हो गया। उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बाकी स्किल्स भी डेवलप करूं, सिर्फ अमेज़न ही नहीं है। मैं अगर मेरी अंग्रेजी अच्छी है तो मैं किसी अंग्रेज एग्जीक्यूटिव के साथ उसकी वर्चुअल असिस्टेंट बन के, तो मैं मुझे $300-400 वो महीने के दे देगा। ओवरली वो मुझे $10, $5 कुछ भी दे दे, तो मेरे इतने पैसे बन जाएंगे महीने के एंड पे। तो वो जो है ना, इतना लिमिट कर दिया गया वर्चुअल असिस्टेंट के कॉन्सेप्ट को कि हम ये समझते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ अमेज़न का होता है और उसके लिए वो $1,000 की ट्रेनिंग ले रहे इन इंस्टीट्यूट्स में जाके, और वो पैसे जो है ना वो लगा रहे हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में। आपने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, आप हर काम करो, आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट सेटर बन जाओ, आप उनकी मार्केटिंग करो, आप उनकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, तो फिर बात है। लेकिन सिर्फ अपने आप को लिमिट कर दिया गया वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, ये मैं इसके एग्रीमेंट। फिर आ जाते हैं फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग का भी एक हवा चला हुआ है, हर कोई फ्रीलांसिंग सिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो कुछ कर रहा है। वो वहां पे भी अब जो है ना अपॉर्चुनिटी कम रह गई है। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान में बहुत फ्रीलांसर्स हो गए हैं, लेकिन आप ये देखो कि पहले एक प्रोजेक्ट होता था, उसके ऊपर जिस हमारा जमाना जब था 4 या 5 बिड्स होती थी, और हर 5 या 10 बिड्स में से एक प्रोजेक्ट हमें मिल जाता होता था। इतना अच्छा दौर था। लेकिन आजकल क्या सिनेरियो है, एक प्रोजेक्ट होता है, कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 50-100 बिड्स भी होती हैं। अब देखिए वही पाई है, उसी पाई को अब पहले जो है ना 8 लोग आपस में डिवाइड करते थे, अब जो है ना वो पीस ऑफ पाई मजीद कट के अब आप तक कितना बिजनेस पहुंचेगा ये कुछ पता नहीं है। दूसरी बात, फ्रीलांसिंग आप तब कर सकते हो जब आप 1 साल कम से कम स्किल डेवलपमेंट करो। अगेन उसमें टाइम का इशू है, आपको 1 साल तक किसी ना किसी के साथ चाहे मुफ्त में काम करना पड़े, चाहे सीखने के लिए करना पड़े, चाहे यूट्यूब वीडियोस देखनी पड़े, वक्त तो लग रहा है आपका। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक आप क्या इंतजार करते रहोगे? लोग उम्मीद के ऊपर बिड्स करते रहते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं मिलते, बहुत कम प्रोजेक्ट मिलते। और दूसरी बात यह है कि फ्रीलांसिंग की जो इनकम है वो हवाई इनकम। एक दिन आप बादशाह होते हैं, दूसरे दिन आप फकीर होते हैं। एक महीने आपके बड़े अच्छे पैसे बन जाते हैं, अगले महीने पता चलता है यार ये तो सारा डूब गया। तो अब आप करें तो करें क्या? ठीक है ना, ये सारा का सारा जो है ना, ये सारी सिचुएशन आप ध्यान में रखें कि एक बंदा जो सीरियस है, जो पैसा भी लगाना चाहता है, जिसके पास टाइम भी देना चाहता है, अपनी स्किल भी डेवलप करना चाहता है, लेकिन वो जनाब फंसा हुआ है। एक गुरु कहता है उसको कि चलो भाई इस लाइन में लग जाओ, ये वर्चुअल असिस्टेंट की लाइन में लग जाओ। एक कहता है चलो भाई पीएल में लग जाओ, एक कहता है चलो भाई फ्रीलांसिंग में लग जाओ। ये सारे गुरुज डायरेक्शन नहीं दे रहे, सही डायरेक्शन नहीं दे रहे। मुझे इस बात पे बहुत दुख है कि गुरु का काम ये होता है कि उसको पता होता है कि यहाँ पे खड्डा है, वो ऊपर से देख रहा है, उसको पता है कि यार ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आपको बता नहीं रहा होता है आई जाओ। तो दैट इज नॉट गुड थिंग। तो पाकिस्तान में जो ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, इससे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी हूँ और बहुत ज्यादा मैं कंसर्न भी हूँ। मुझे जितना नॉलेज है वो मैं चाहता हूँ, मेरा सीखो पाकिस्तान बनाने का यही मकसद था कि डायरेक्शन दी जाए, लोगों को बताया जाए हाँ भाई ये तरीका है, ये इधर से आपने आना है, ये सही रास्ता है, ये सही डायरेक्शन है, इसके आगे कोई खड्डा नहीं है, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं कि ये सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी। अब आ जाते हैं कि आपके पास ऑप्शन क्या बचता है। आखिरी ऑप्शन बचता है कि ई कॉमर्स करें, अपनी ई कॉमर्स करें। ठीक है। अब मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मैंने अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए, जो मैंने देखे हैं, केस स्टडी मैंने जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा भी, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और इससे फास्ट इनकम जनरेशन का कोई मॉडल है इस वक्त मार्केट में, जो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। फनल मार्केटिंग के जरिए जो ई कॉमर्स, प्राइवेट ई कॉमर्स जिसे मैं कहता हूँ, प्राइवेट ई कॉमर्स, कोई इसमें दराज नहीं है, कोई इसमें अमेज़न नहीं है, कोई भी मार्केट प्लेस नहीं है। यहाँ पे अपना उगाओ अपना खाओ। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अपना उगाओ, अपनी खेती खुद उगाओ, अपनी खेती खुद उगाओ, कभी किसी पे डिपेंड ना करो। पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। एक जमाना था एसईओ बहुत हिट हो गई थी, गूगल की पॉलिसी आई वो खत्म हो गई। एक जमाना था फेसबुक पेजेस से लोग पैसे कमा रहे थे, फेसबुक का एल्गोरिथम चेंज हुआ वो खत्म हो गया। एक जमाना था कि अब अमेज़न का दौर है, अमेज़न की भी पॉलिसीज आ जाएंगी, वो भी खत्म हो जाएगा। जब भी आप अपनी किस्मत किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं, खास तौर पे किसी कॉर्पोरेशन के हाथ में दे देते हैं,
ये कॉर्पोरेशन के सीने में दिल नहीं होता। गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। जहां पे इनको अपना फायदा नजर आता है, एल्गो चेंज करते हैं, पूरा का पूरा इंडस्ट्री, पूरा ये जो गरीब आदमी है, जो छोटा आदमी है, उसका ये बिल्कुल ख्याल नहीं करते। ये फौरन सबके ऊपर एक एकदम छुरी फेर देते हैं और वो पूरा का पूरा बिजनेस, वो आपके ख्वाब, वो आपका सारा का सारा वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। मैं इसीलिए कभी भी इन कॉर्पोरेशंस के ऊपर 100% डिपेंड नहीं करता। मैं अपने सोर्सेज से इनकम जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी ई कॉमर्स, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अपनी प्राइवेट ई कॉमर्स करो, अपनी दुकान बनाओ, अपना ठैया बनाओ, उसके ऊपर अपना बिजनेस करो। तो ये सबसे बेस्ट मॉडल है मेरे हिसाब से। तो ये सबसे बेस्ट मॉडल है। मेहनत शायद इसमें ज्यादा है, इसमें आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, इसमें आपको अपना बिजनेस बनाना, लेकिन वो मेहनत आपकी रायगाह नहीं जाती, वो आपके काम आती है, जिंदगी में कभी ना कभी काम आती है आपको।